तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिटिल इमोर्टल होती है वो बताती है कि अगर बाइकाओ की बात की जाए तो वो कोई फाइटिंग में अच्छा जो है वो नहीं है, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे साथ में नहीं भेजा था क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर बोझ ही बनता। जो सुनते के साथ ही अब जो बाइकाओ होता है वो अपनी जो स्किल होती है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कॉम्बैट में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अगर बात की जाए रिकवरी की तो उसके अंदर मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बाइकाओ होता है वो अपना जो हीलिंग स्पेल होता है उसका इस्तेमाल जो होता है वो मियाओ के ऊपर करने लगता है, जिसका मियाओ की जो बॉडी होती है वो भी हवा में फ्लोट करने लगती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जो मियाओ होती है उसकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मियाओ होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। सच बताऊँ तो पुनर्जीवित होने के बाद में इस टाइम पर मैं सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो है वो फील कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही बाइकाओ जो होता है वो उसे बताता है कि तुम्हें हील करने के लिए मैंने यहाँ पर क्यू आई सोल्डिंग एसेंस रिटर्न फ्लावर स्किल जो थी उसका इस्तेमाल किया था, जिसके कारण जो तुम्हारी वेटिलिटी है वो यहाँ पर पूरी तरीके से पीक कंडीशन में पहुँच चुकी है। लेकिन दिक्कत ये बात यह है कि मैं इस स्किल का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर लगातार जो है वो नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो इसके कारण खुद मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक लैश जो है वो पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो मियाओ जुबान होती है वो बोलती है कि वैसे तो मैं रिकवर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर वापस से उन लोगों ने अटैक किया तो मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ कि मैं उन्हें रोक पाऊँगी या फिर नहीं। क्योंकि वैसे भी इस टाइम पर उन लोगों को जो हमारी लोकेशन है उसके बारे में पता चल चुका है। जो सुनते के साथ ही लिटिल इमोर्टल जो होती है वो बताती है कि जो सेक्ट मास्टर है वो अभी शेगुलेशन के अंदर है, तो जब तक कि सेक्ट मास्टर वापस नहीं आ जाते हैं तब तक कि हमें उन्हें रोक कर ही रखना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो मियाओ जुबान होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि तो हमें यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर है उनकी कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ाने में उनकी और ज़्यादा मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम मियाओ जुबान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मॉलिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि उस फॉर्मेशन से बाहर जो है वो आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे ही फॉर्मेशन से एक चूहा जो होता है वो भी बाहर आने लगता है। और हम देखते हैं कि वो चूहा जो होता है वो मियाओ जुबान जो होती है उसे बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मेरे लिए तो रुकिए। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसने काफ़ी सारा सामान जो होता है वो भी लिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो लुओ सिंह होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। इसके पास में ये डीवन स्पिरिट भी मौजूद है, ये मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करके खुद ही इधर से उधर नहीं जा सकती बल्कि अपने साथ में इन डीवन स्पिरिट को भी लेकर जा सकती है। और इस डीमन स्पिरिट के पास में जो बैग है वो पूरी तरीके से जो कोर क्रिस्टल है उनसे भरा हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो कोर क्रिस्टल है वो इन्होंने ही यहाँ पर इकट्ठा किए थे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर मुझे एक ऐसा सीक्रेट जो है उसके बारे में पता चल चुका है जिसके बारे में मुझे नहीं पता चलना चाहिए था, इसीलिए सही यही रहेगा कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए इससे पहले कि इन लोगों को मेरे बारे में पता चले। और वैसे भी मैंने अपनी बॉडी के चारों तरफ इनविजिबल स्पेल जो है वो किया हुआ है, जिसका ये लोग मुझे नहीं देख पाएंगे और मेरे पास में पहले से ही कोर क्रिस्टल मौजूद है, तो इसीलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और अब इतना सोच कर जो लुओ जिंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बैग से एक जो कोर क्रिस्टल होता है वो गिर जाता है। और उसके साउंड को सुनते के साथ ही वो मोस्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये किस प्रकार का साउंड था। और अब उस मोस्टर की बात को सुनते के साथ ही जो बेचारा लुओ सिंह होता है वो भी घबरा जाता है। तभी जो मोलिंग होती है वो अपने अटैक को बनाने लगती है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि वो ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर कोई छुपा हुआ है, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर तुम मेरे अटैक से कैसे बच पाते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सामने की तरफ अटैक कर एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो है वो करती है। जो देखकर अब बेचारा लुओ सिंह जो होता है वो घबराते हुए उसके सामने जो है वो आ जाता है और उसे अपना जो ब्रेसलेट होता है वो दिखाते हुए बताता है कि सीनियर प्लीज़ नर्वस मत होइए, मैं भी आप में से ही एक हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ सिंह जो होता है वो बताता है कि यहाँ पर उसके बारे में मैंने जो सीनियर मॉलिंग थी उसे सारी सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन कर दी कि मैं किस प्रकार से यहाँ पर आया था, जिस कारण अब धीरे धीरे करके जो सीनियर थी उसका गुस्सा जो है वो थोड़ा कम होने लगा था। और अब लुओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही जो मॉलिंग होती है वो लुओ सिंह जो होता है उससे बोलती है कि लेकिन कुछ टाइम पहले तो तुम पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लू कलर में ग्लो जो है वो कर रहे थे, तो ये तुमने किया कैसे। जो सुनते के साथ ही लुओ सिंह हंसते हुए बताता है कि ये मेरी बस एक स्पेशल एबिलिटी थी। जो सुनकर मॉलिंग जो होती है वो लुओ सिंह से बोलती है कि ठीक है, तुमने अपने बैग में जितने कोर क्रिस्टल भरे हुए हैं उन कोर क्रिस्टल को लेकर तुम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी के जो कोर क्रिस्टल है उनमें से तुम किसी को भी टच जो है वो नहीं करोगे, क्योंकि बाकी ये सारे कोर क्रिस्टलों का इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और सीरियस होते हुए जो लुओ सिंह होता है उससे बोलती है कि और इससे अलग यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम किसी से भी यहाँ पर नहीं बताओगे, यहाँ तक कि तुम मुझसे मिले इस बारे में भी किसी को नहीं बताओगे। अगर तुमने किसी को इस चीज़ के बारे में बताया तो मैं इस वर्ल्ड से तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूँगी। जो सुनते के साथ ही जो लुओ सिंह होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं सबके बारे में भूल चुका हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मॉलिंग का पैट होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर आपने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर ये मैजिक क्रिस्टलों को यहाँ पर इकट्ठा किया था और आपने उसे यहाँ से ऐसे ही ले जाने दिया। वो बास्टर्ड जो है वो एक नंबर का चोर था। आखिर आप इस प्रकार के चोर के ऊपर यकीन जो है वो कैसे कर सकते हो? क्या होगा अगर वो वापस से आकर यहाँ पर जो क्रिस्टल है उन्हें चोरी कर लेकर चला गया तो? जो सुनते के साथ ही जो मॉलिंग होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि अरे इसमें यहाँ पर घबराने की क्या ही बात है, हमारे पास में यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो मैजिक क्रिस्टल है वो मौजूद है और इससे अलग हम जानते हैं कि हमें इनका क्या करना है। और अब इतना बोलते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो वहाँ पर अपने किसी स्पेल का इस्तेमाल करने लगती है जिसका सभी क्रिस्टल जो होते हैं वो भी हवा में फ्लाई जो है वो करने लगते हैं और हम देखते हैं कि उन क्रिस्टलों के अंदर से एक एनर्जी जो होती है वो निकलकर सीधे मॉलिंग की बॉडी के अंदर जो है वो जाने लगती है जिसका मॉलिंग की जो बॉडी होती है वो भी पूरी तरीके से ग्लो करने लगती है और कुछ ही देर में सारी एनर्जी जो होती है वो मॉलिंग की बॉडी के अंदर जो है वो चली जाती है जिसका जो मॉलिंग होती है उसके भी जो कपड़े होते हैं वो चेंज हो चुके होते हैं और वो देखने में पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मॉलिंग का पैट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बताता है कि मास्टर आपकी जो मैजिक पावर है उसमें वापस से लेवल अप हो गया। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो आसपास देखते हुए बोलती है कि लेकिन हाँ यहाँ पर जितनी भी सप्लाई थी वो सारी की सारी इस्तेमाल हो चुकी है और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर मौजूद जितने भी एक और क्रिस्टल थे उन सभी को एब्सॉर्ब कर लिया होता है। और अब जो मॉलिंग होती है वो वापस से अपना जो स्पेल होता है वो करने लगती है और अपने स्पेल को करते हुए बोलती है कि लगता है कि वापस से हमें जो डीमन रियलम है उसके अंदर जाना होगा ताकि हम और जो क्रिस्टल है वो कलेक्ट कर सके। और अब इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है उसे क्रिएट कर उसके अंदर जाने लगती है और उसके अंदर जाते हुए बोलती है कि इस टाइम पर हमारी टॉप प्रायोरिटी यही है कि जो भी ट्रबल मेकर पेट है हमें उन्हें ख़त्म जो है वो करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मॉलिंग होती है वहाँ पर अपना जो पैट होता है उसके साथ में वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि जो लुओजिंग होता है वो ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है और ऊपर से ये सब कुछ देखते हुए लुओजिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या डीमन रियलम और आखिर ये किस ट्रबल मेकर पेट के बारे में बात जो है वो कर रही थी। सच में ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है और मैं इस जगह के बॉटम में एक बार फिर से वापस जो है वो ज़रूर जाना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इसके बॉटम में जाऊँ उससे पहले मुझे एक बार जो इमोर्टल रिफाइनिंग सेक्ट है उसके अंदर घूम कर आना है। और अब लुओजिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि लुओजिंग सो रहा होता है और तभी अचानक से लुओजिंग अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और सामने के नज़ारे को देखने के बाद में वो हैरान रह जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि चारों लड़कियां जो होती है वो लुओजिंग के पास में काफ़ी खतरनाक कपड़े पहने हुए बैठी हुई होती है और जो गोल्डन क्रो होती है वो लुओजिंग को उठता हुआ देखते हुए बोलती है कि चलो देखो तो फाइनली जो सेक्ट मास्टर है वो उठ गए। और अब चारों लड़कियों को देखने के बाद में जो लुओजिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए उन लड़कियों से बोलता है कि आखिर तुम चारों यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब लुओजिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग होती है वो भी लुओजिंग के ब्रेसलेट से बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए बोलती है कि मास्टर ये चारों ही यहाँ पर नहीं है बल्कि मैं भी यहीं पर हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो मियाओ जुआन होती है वो जो लुओजिंग होता है उससे बोलती है कि चूँकि सभी लोग यहीं पर है और जो सेक्ट मास्टर है वो उठ चुकी है तो अब मैं यहाँ पर जो प्लान है उसके बारे में ये बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर है उन्हें ये चीज़ जो वो बता देना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पर अटैक किया था उन सभी को ख़त्म जो है वो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को जो हमारी लोकेशन है उसके बारे में भी ऑलरेडी पता चल चुका है। और हम लोग जानते हैं कि इविल सेक्ट का जो एंसेस्टर वुटोंग है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए हमारा सामना उसे इससे कभी भी हो सकता है। इसीलिए हम सभी लोगों को एक साथ में मिलकर अपनी जो कल्टीवेशन है उसे जितना ज़्यादा हो सके उतनी जल्दी इंक्रीज जो है वो करना होगा ताकि हमारी विनिंग के चांस बढ़ सके। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैंग लुओ और जो मियाओ जुआन होती है वो दोनों अपने पास से वहाँ पर जो डाओ फाउंडेशन होती है उसे निकाल लेती है। और जो मियाओ जुआन होती है वो जियाओ जिंग जो होती है उसे बोलती है कि जियाओ जिंग क्या तुम यहाँ पर इसे रिफाइन कर जो इमोर्टल पील है वो बना सकती हो ताकि जो सेक्ट मास्टर है वो उसे कंज्यूम कर सके। क्योंकि अगर जो सेक्ट मास्टर है वो इस बिल को कंज्यूम जो है वो करेगी तो उससे यहाँ पर जो उनके अटैम्प्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है वो हो जाएगी और उसके बाद में अगर सेक्ट मास्टर डुअल कल्टीवेशन करेगी तो उनसे यहाँ पर केवल उन्हीं की कल्टीवेशन इंक्रीज नहीं होगी बल्कि हमारी भी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ जिंग जो होती है वो उन दोनों डाओ फाउंडेशन को ले लेती है और दोनों डाओ फाउंडेशन को रिफाइन करते हुए बोलती है कि ठीक है ये दोनों बॉन्स को यहाँ पर तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आसानी से इन्हें रिफाइन कर सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उन दोनों ही डाओ फाउंडेशन को एक साथ में कंबाइन जो है वो करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होती है वो फाइनली वहाँ पर जो पिल होती है उसे रिफाइन कर लेती है। और अब पिल को रिफाइन करने के बाद में जियाओ जिंग जो होती है वो लुओजिंग को बताती है कि सेक्ट मास्टर ये गोल्डन बॉल लेजर्ड एसेंस पिल है जिसकी मदद से यहाँ पर आपकी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट जो है वो हो जाएगी और आपकी कल्टीवेशन की स्पीड भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी।
जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या इससे जो कल्टीवेशन है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर इसे यहाँ पर जो ये सीक्रेट रूम है अगर इसके साथ में कंबाइन जो है वो कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कल्टीवेशन की स्पीड जो है वो टोटल 9 गुना बढ़ जाएगी। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से फायर क्रो जो होती है वो आकर सीधे जियाओ सिंह को वो पिल जो है वो खिला देती है और वो पिल खिलाते हुए बोलती है कि सेक्ट मास्टर आप टाइम को बर्बाद मत कीजिए, जल्दी से पिल को खा लीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फायर क्रो होती है वो डुअल कल्टीवेशन करने लगती है और डुअल कल्टीवेशन करते हुए बोलती है कि सबसे पहली बारी मेरी है और इतना बोलकर वो डुअल कल्टीवेशन को फुल इंजॉय करने लगती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बारी होती है वो चैंग लुओ की आ जाती है जो कि डुअल कल्टीवेशन को काफ़ी इंजॉय करती है। और इसी तरीके से जो चैंग मिंग होती है उसकी भी डुअल कल्टीवेशन की जो बारी होती है वो आ जाती है। जिसके बाद में जो मियाओ जुआन होती है वो भी यहाँ पर जो डुअल कल्टीवेशन होती है वो करती है। और सबसे बाद में हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग होती है वो भी डुअल कल्टीवेशन करने लगती है। जो देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्माहट जो है वो फील हो रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करते हुए फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसके बाद में अब जो जियाओ सिंह होता है वो अपनी जो सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस होती है वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो अपनी सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर आता है तो उसे यहाँ पर एक गेंद जैसी बहुत बड़ी चीज़ जो होती है वो नज़र आती है। जिसे देखने के बाद में जियाओ सिंह भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या चीज़ है। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है जो कि यहाँ पर आते हुए जियाओ सिंह को बताता है कि ये इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि तुमने अपने कोर को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियाओ सिंह के सामने आ जाता है और जियाओ सिंह के सामने आते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जिन लोगों को मैंने उस टाइम पर सेलेक्ट जो है वो किया था फाइनली वे काम आ ही गए। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही जियाओ सिंह भी हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में जियाओ सिंह जैसा ही होता है। और जियाओ सिंह जो होता है वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, आप तो हेवन और अर्थ के सेक्ट मास्टर हो। मुझे तो इस चीज़ के ऊपर अपनी बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा कि आप अभी भी ज़िंदा हो। अगर आप अभी भी ज़िंदा हो तो इसका मतलब है कि जो इविल सेक्ट है हमें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अकेले ही उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दोगे। जो सुनते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो जियाओ सिंह को बताता है कि नहीं, इस टाइम पर जो हेवन और अर्थ सेक्ट है उसके सेक्ट मास्टर जो है वो तुम हो। मेरी बात की जाए तो मेरी मौत तो बहुत लंबे टाइम पहले ही हो गई थी और जो तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो ये बस मेरी सोल का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि ब्रेसलेट के अंदर था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत है। और तुम्हारी प्रोग्रेस को देखने के बाद में सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो मिली है क्योंकि जितना मैंने उम्मीद की थी तुम्हारी प्रोग्रेस जो है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ है। और जो तुम्हारा करंट टैलेंट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो तुम्हारी करंट कल्टीवेशन है वो भी एक अच्छे लेवल पर जो है वो पहुँच चुकी है। इसीलिए तुम इस लायक जो है वो हो चुके हो कि अब मैं तुम्हें कुछ जो टेक्निक है वो सिखा दूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो जो टेक्निकें होती है उन्हें सीधे जो लुओ सिंह होता है उसकी बॉडी के अंदर डालते हुए बोलता है कि ये टेक्निक जो है वो इतनी इनफ होने वाली है कि सामने आने वाला जो खतरा है उसका तुम आसानी से सामना कर पाओगे। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ सिंह होता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और लुओ सिंह जो होता है वो खुद भी इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे मेरी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट जो है वो फील हो रही है। उसी के साथ में मुझे मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो भी बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो होती हुई महसूस हो रही है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो फायर ग्रो होती है वो लुओ सिंह को देखते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने गोल्डन कोर स्टेज से ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही मियाओ जुआन जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस टाइम पर ये नीस एंड सोल के इंटेल स्टेज पर पहुँच चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो चैंग लुओ होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि केवल जो सेक्ट मास्टर है उन्हीं की कल्टीवेशन जो है वो इंक्रीज नहीं हुई बल्कि यहाँ पर जो हमारी कल्टीवेशन है वो भी काफ़ी रिस्टोर जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ सिंह होती है वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि इस टाइम पर सभी लोगों की जो कल्टीवेशन है वो इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो एंसेस्टर वोट होंगे उसके साथ में डील कर पाना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला। अगर हम लोग जो है उसे इविल बास्टर्ड से जीतना चाहते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर और भी ज़्यादा ट्रम्प कार्ड जो है वो होने चाहिए ताकि हम लोग उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर सके। जो सुनते के साथ ही जो लुओ सिंह होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि किसने कहा कि हमारे पास में ट्रम्प कार्ड नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक डंजन के अंदर आ जाता है जो कि फ्लोर 5 होता है और उसका नाम डार्क बोन केव होता है। और हम देखते हैं कि उसके अंदर जो मोलिंग की फॉर्मेशन होती है वो बनने लगती है। और हम देखते हैं कि जो मोलिंग होती है वहाँ पर जो उसका पैट होता है उसके साथ में आ जाती है। और अब जो मोलिन का पैरट होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई जो बोन्स होती है उन्हें देखते हुए बताता है कि मास्टर वहाँ पर देखिए, उस वहाँ पर जो बोन्स है वो इस तरीके से पड़ी हुई है, लगता है कि ये अभी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं हुए है, तो इसीलिए हमें दूसरे फ्लोर पर जाकर चेक करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो वैसे बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी हमें ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत है। और इतना बोलते के साथ ही अब मोलिंग जो होती है वो अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है और वो हमें बताती है कि मेरा नाम जो है वो मॉलिंग है और मैंने अपनी जो मैजिक एबिलिटी थी उसे केवल 5 साल की उम्र में ही अवेकन जो है वो कर लिया था।
और अपनी इस मैजिक एबिलिटी का इस्तेमाल करके मैं आसानी से किसी दूसरे वर्ल्ड या फिर जो डंजन है उसके अंदर ट्रैवल जो है वो कर सकती हूँ। देखा जाए तो मैं बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर जो फाइट है वो इन मॉन्स्टरों के साथ में करती हुई आ रही हूँ। मैंने अपनी पूरी ही ताकत जो है वो लगा दी इन मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करने में, लेकिन उसके बाद भी मैं केवल 5th फ्लोर तक ही पहुँच पाई हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो स्किल है उसे और ज़्यादा पावरफुल जो है वो बनाना चाहती हूँ। क्योंकि हम लोग जो है वो इस टेरिफाइंग वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही तरीके से सर्वाइव जो है वो कर सकते हैं, जो कि है कि खुद को पावरफुल बनाना। सच बताऊँ तो मैं ये चीज़ जो है वो खुद को पावरफुल बनाने के लिए नहीं कर रही हूँ, और ना ही मुझे यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाकर किसी को दिखाना है। असल में मैं अपनी जो मदर है उसे ढूंढना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरी मदर थी वो भी एक न्यू ह्यूमन थी, जो कि मेरी ही तरह जो मैजिक एबिलिटी थी उसे पोजेस करती थी। और मुझे आज भी याद है जिस टाइम पर मैंने लास्ट टाइम अपनी मदर को देखा था, उन्होंने एक मैजिक सर्कल जो था उसका इस्तेमाल जो है वो किया था, और उसके बाद में वो वहाँ से गायब होकर दूसरे वर्ल्ड के अंदर चली गई थी। और उस दिन से लेकर मैं आज तक कभी भी दोबारा अपनी जो मदर है उसे नहीं मिली हूँ। इसीलिए यहाँ पर मैं तब तक नहीं मर सकती हूँ जब तक मैं अपनी मदर को जो है वो ना ढूंढ लूँ। मैं हर हाल में जो अपनी मदर है उसे ढूंढना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन मैं ऐसे ही रास्कल तरीके से जो दूसरा वर्ल्ड है उसके अंदर एक्सप्लोर करने के लिए नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड के जो डंजन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और उनका जो लेवल होता है वो भी यहाँ पर डबल लेवल होता है। इसीलिए हर एक फ्लोर के अंदर जो खतरा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जो डार्क बोन लीजन जो ये डंजन है इसी को ले सकते हैं, और अब उसकी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्केलेटन पड़े होते हैं उनके अंदर से अचानक से एनर्जी निकलने लगती है, और सारे के सारे स्केलेटन जो होते हैं वो वापस से जुड़कर उसके सामने आ जाते हैं। और जो मॉलिंग होती है वो स्केलेटनों को देखते हुए बताती है कि देखा जाए तो मैं इन स्केलेटनों को 4 बार ऑलरेडी मार चुकी हूँ, लेकिन ये वापस से पुनर्जीवित हो जाते हैं, और जिस टाइम पर ये पुनर्जीवित होते हैं तो इनकी जो पावर होती है वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब इतना बोलते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि लेकिन सच बताऊँ तो मैं खुद भी यही चीज़ जो है वो चाहती हूँ। और मॉलिंग ये बोली रही होती है, लेकिन तभी एक स्केलेटन मॉलिंग के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है, जिससे कि मॉलिंग जो होती है वो भी बाल बाल डोज कर पाती है। और तभी हम देखते हैं कि वे सारे स्केलेटन जो होते हैं वो मॉलिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखकर मॉलिंग का जो पैट होता है वो बताता है कि ये स्केलेटन जो है वो जितनी भी बार मरकर वापस से जीवित होते हैं ये और ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। इसीलिए हम इनके साथ में फाइट कर टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते, हमें जल्दी से इनके किंग को ढूंढना होगा। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो अपने स्पेल को बनाने लगती है, जिसका नाम की चैन लाइटनिंग कर्स होता है। और जो मॉलिंग होती है वो अपने पैट से बोलती है कि चिंता मत करो, मैं इस चीज़ के बारे में जानती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मॉलिंग होती है वो अपनी जो लाइटिंग होती है वो उन स्केलेटनों के ऊपर बरसाना शुरू कर देती है, जिसका कारण सभी स्केलेटन जो होते हैं वो टूटकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जो मॉलिंग होती है वो अपना जो पैट होता है उससे बोलती है कि जो फ्लोर का बॉस होता है वो केवल तभी अपेयर जो है वो होता है जिस टाइम पर जो फ्लोर के सभी मिनियन होते हैं वो पूरी तरीके से हार जाते हैं। जो सुनते के साथ ही जो मॉलिंग का पैट होता है वो वहाँ पर जो भी स्केलेटन होते हैं उनके टूटे हुए हिस्सों को देखने के बाद में बोलता है कि लेकिन यहाँ पर जो मिनियंस थे वो तो पूरी तरीके से हार चुके हैं, तो अभी तक जो बॉस है वो क्यों नहीं आया। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये मिनियन जो है वो पूरी तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है अगर उसे देख कर की बात की जाए तो जिस टाइम पर ये मिनियन जो है वो हार जाते हैं या फिर मर जाते हैं तो इनकी बॉडी से जो कोर क्रिस्टल है वो ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर से कोई भी कोर क्रिस्टल जो है वो नहीं गिरा, जिसका मतलब है कि ये अभी नहीं मरे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे स्केलेटन वापस से जिंदा हो जाते हैं, जिन्हें देखकर मॉलिंग जो होती है वो बोलती है कि इन्हें मारना ही मुश्किल जो है वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो इनकी वापस से पुनर्जीवित होने की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो ये रिवाइव होने के बाद में और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन जाते हैं, और उसी के साथ में इन्हें पिछले जिस अटैक से मारा गया था उससे भी इम्यून जो है वो हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि इस टाइम पर ये लाइटिंग से इम्यून जो है वो हो चुके हैं। जिसका मतलब है कि अब इनके ऊपर लाइटिंग का इस्तेमाल करके कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है। अब इनके खिलाफ मैं अपने उस मैजिक का इस्तेमाल जो है वो करूँगी जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ही सीखा था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मॉलिंग होती है वहाँ पर एक और फॉर्मेशन जो होती है वो बना लेती है, और फॉर्मेशन को बनाकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आइस गोडस प्लीज़ मुझे अपनी पावर दीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने स्पेल को चारों तरफ फैलाने लगती है, और अपने स्पेल को चारों तरफ फैलाते हुए जो मॉलिंग होती है वो उन स्केलेटनों से बोलती है कि मेरे पास में आने के बारे में सोचना भी मत। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो मॉलिंग होती है वो अपना जो आइस मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे स्केलेटन जो होते हैं उन्हें आइस के अंदर बंद कर देती है, जिसका अब हम देखते हैं कि उन स्केलेटनों के जो शरीर होते हैं वो भी टूट टूट कर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उन स्केलेटनों के जो क्रिस्टल कोर होते हैं वो भी ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिन्हें कि इस टाइम पर जो मॉलिंग का पैट होता है वो उठाने लगता है। उठाते हुए बोलता है कि मास्टर जरा देखिए तो इस बार जो कोर क्रिस्टल है उनकी संख्या तो पिछली बार से भी ज़्यादा है। और अब जो मॉलिंग होती है वो उन क्रिस्टलों को उठाते हुए अपने मन में सोचती है कि जो मैजिक क्रिस्टल होते हैं वो कोर क्रिस्टल के ही जैसे होते हैं वेस्ट लैंड के, लेकिन इनके अंदर बस डिफरेंस इतना ही होता है कि जो मैजिक वर्ल्ड होता है उसके अंदर इन्हें कलेक्ट करना काफ़ी आसान होता है।
लेकिन जो वेस्टलैंड है उसके अंदर जो एक और क्रिस्टल है, इन्हें बस जंक की तरह ही ट्रीट जो है वो किया जाता है। लेकिन वहीं अगर जो लुओस जेंग नाम का स्वेंजर था उसकी बात की जाए तो वो इन्हें कलेक्ट कर रहा है। क्या वो इनकी मदद से खुद का जो लेवल अप है वो कर रहा है? पता नहीं क्यों, लेकिन इस चीज़ को लेकर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो बंदा जो है वो पक्का मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। और अब मॉलिन के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।